और चलिए अब बात सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई लोग परेशान हुए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया था और इस वजह से कई सेक्टर्स पर प्रभाव भी पड़ा। बिल्कुल, और देखिए लोग काफी परेशान हुए, दुनिया थम सी गई। लेकिन आखिर क्या परेशानी, क्या वजह रही जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो ठप पड़ गया था? इसके पीछे की जो खामियां हैं उसे कंपनी ने पता लगा लिया है और उस पर अब तेजी से काम भी जारी है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन था तो क्या स्थिति, क्या हालात और क्या खामियां नजर आई है, स्पॉट के जरिए आपको दिखाते हैं। लाखों सिस्टम क्रैश हो गए। आईटी कंपनियों के ऑफिस से लेकर एयरपोर्ट की तस्वीर बदल गई। हजारों उड़ानें रद्द हो गई। दुनिया के कई बैंकों में लंबी लाइन लग गई। कोई घर से दूर परेशान था तो कोई घर पर ही परेशानी में आ गया था। पूरी दुनिया ठप थी। कई देशों में इमरजेंसी बैठक बुला ली गई। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने सबसे बड़े साइबर संकट का सामना किया। कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना बंद किया और अमेरिका से लेकर भारत तक पूरी दुनिया रुक गई। जो वजह सामने आई वो था माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का काम न करना। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर डाउन था। डिजिटल दुनिया पूरी तरह मैनुअल हो गई थी। इससे विश्व भर में एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई आईटी कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ। भारत में भी इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर देखा गया। एयरलाइन की चेक इन जैसी ऑनलाइन सर्विसेज इससे प्रभावित हुई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत देश के एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें दिखी। सारे काउंटर पर सर्वर डाउन है, टिकट काउंटर से नहीं बन पा रही है। जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो समय बचाने के लिए ही करते हैं। एयरपोर्ट पे आके प्रतीक्षा करना ये थोड़ी सी कड़ी बात है, लेकिन अभी हमारा देश तरक्की कर रहा है, तेज़ी से फिर चीज़ें चेंज भी होंगी। जो भी पैसेंजर की प्रोसेसिंग हो रही है वो मैनुअली कर रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है। पैसेंजर्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, भीड़ बढ़ गई है। सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था, पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े। जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से हड़कंप मचा था। कंप्यूटर सिस्टम अचानक बंद हो रहे थे या रिस्टार्ट हो रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे मामले पर बयान जारी किया और कहा सर्वर में आई समस्या को दूर करने का काम जारी है। शिकायतों के बाद स्थिति धीरे धीरे सही हो रही है क्योंकि समस्या की पहचान कर ली गई थी। अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नज़र आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। इसका प्राइवेट सेक्टर में, जनता में, सरकार के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें ये देखना है कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो। इसलिए हमें उस जो नियमों का हमें सही तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे भारत सरकार का विभिन्न विभागों का डेटा भारत में ही रहे और हम भारत की सर्विसेज का इस्तेमाल करें। अब ये भी समझिए कि आखिर ये क्राउड स्ट्राइक है क्या, जिससे पूरी दुनिया ठप हो गई थी। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। इस कंपनी का काम अपने क्लाइंट को हैकिंग, डेटा ब्रीच, साइबर अटैक की जानकारी देना और उससे बचाना है। इस पूरे उथल पुथल की वजह एक अपडेट को माना जा रहा है। वह इस क्राउड स्ट्राइक से पता चलता है कि दुनिया इन बड़ी कंपनियों पर कितनी निर्भर है और जब वो फेल हो जाती है तो ये हमें कितना पावरलेस बना देता है। यानी जिस तकनीक को इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया वो तकनीक आज उसी पर हावी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर संकट कहां-कहां असर पड़ा ये बताएंगे, लेकिन पॉइंटर्स के जरिए जरा समझ लेते हैं कि क्या कुछ परेशानी हुई। आईटी संकट से भारतीय एयरलाइंस पर असर पड़ा। चारों एयरलाइंस पर खासा असर। सिंगापुर एयरपोर्ट पर चेक इन में परेशानी का सामना। हांगकांग की बात करें तो एयरपोर्ट पर सेवाएं बाधित हो गई क्योंकि सब मैनुअली करना पड़ रहा था। स्पेन की एयर सेवाओं पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश रेलवे ने सभी सेवाएं बंद कर दी। कई जो रेलवे सुविधाएं थी वो डिले हुई, लेट हुई। अमेरिका और यूरोप की बात करें तो देशों में असर पड़ा और यहाँ पर भी यूके की बात करें तो स्काई न्यूज का प्रसारण ठप हो गया। कई चैनल्स पर भी इसका असर पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो न्यूज चैनल पर असर पड़ा है।
कई देशों में इसका असर पड़ा और डिपेंडेंसी कितनी है ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। कई जगहों पर टेलीकॉम सेवाएं प्रभावित हो गई, शेयर बाजार के कामकाज भी ठप हो गए और इकोनॉमिकली भी, आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान हुआ है। शेयर बाजार के कामकाज पर भी इसका असर पड़ा है। तो कैसे लोगों को परेशानी हुई माइक्रोसॉफ्ट के ठप होने के बाद। लेकिन अब जरा ये आपको बता देते हैं कि कौन से वो 10 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि जब सर्वर डाउन हुआ तो भारी नुकसान पहुंचा है इन 10 देशों में। खास करके अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत में भी सबसे ज्यादा असर जो है देखा गया एयरलाइंस पर। इसके अलावा अमेरिका की बात करें, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, हांगकांग, सिंगापुर, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ये वो जगह हैं। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी एयरलाइंस सर्विस को लेकर देखने को मिली क्योंकि चेक इन नहीं हो पा रहा था और यही वजह है कि लोग घंटों तक इंतजार करते रहे लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि मैन्युअली तौर पर यह कोशिश की गई कि लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। इसके अलावा ना सिर्फ एयरलाइंस की बात करें, इसके अलावा भी आपको बता दें कि बाकी ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें उस पर भी लोगों को जो है काफी संकट का सामना करना पड़ा। तो कहां असर पड़ा ये आपने देख लिया। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर डाउन हो जाता है और इस क्लाउड स्ट्राइक के बाद कई जगह इसका असर पड़ा, लोग परेशान हो गए। लेकिन रूस और चीन, ये दो ऐसे देश जहां पर सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा क्यों? रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया ठप थी, कोई घर से दूर परेशान था तो कोई घर पर ही परेशानी में आ गया। लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रंग ने तहलका मचाकर रख दिया था। एक पल के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नीले रंग ने जहन में डर पैदा कर दिया था, सिस्टम खराब होने का, डेडलाइन पूरी करने का। एयरपोर्ट, बैंक, रेलवे स्टेशन पर लोग अलग जूझते रहे, लंबी कतारें और उसके बाद भी ये पता नहीं कि उड़ान भर पाएंगे या नहीं। लगभग 1-1.5 घंटा वेट करने के लिए बोला, फिर वेट किया हमने, फिर उधर ही बैठा रहा। फिर उसके बाद जब काउंटर में गया तो फिर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके थे वो। फिर अभी टिकट करने के लिए दोबारा आया, फिर बोल रहे ऑल वर्ल्ड में मतलब सर्वर डाउन हो रहा है करके। दुनिया में वैसे तो आज सब कुछ ठप पड़ा था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चल रहा था। जहां कई देशों में खलबली मची थी, वहीं रूस और चीन बेफिक्र थे, चैन की सांस ले रहे थे। दफ्तरों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बैंक, सब कुछ ठीक से काम कर रहा था जैसे बाकी दिनों में करता है। ये दोनों वो देश हैं जिनके पास अपना सर्वर है, विदेश की किसी कंपनी पर कोई निर्भरता नहीं है। आज यही आत्मनिर्भरता इनके लिए गोल्डन पीरियड की तरह साबित हुई, जिसे इन्होंने लपका और कैश कर लिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं नाम पर मचे घमासान की। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि कांवड़ मार्गों पर जितने भी दुकान हैं उन दुकानदारों को जो है वो अपनी दुकान पर नाम मेंशन करना होगा। ये क्या फरमान दिया गया, इसे लेकर विपक्षी नेता जो हैं वो बौखला उठे हैं और इसे लेकर 100% राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल 100% सियासत भी जारी है। लेकिन दूसरी ओर अगर दुकानदारों की बात करें तो रिएक्शंस भी हमने आपको सुनवाए थे। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि अगर उन्हें नेम प्लेट लगाना पड़े, क्योंकि ना यहाँ जाति पूछी गई ना धर्म पूछा गया। बस ये बताया गया, ये बोला गया, अपील की गई है, सलाह दी गई है कि नाम जरूर बताए जिससे कि जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें सुविधा हो सके। रिपोर्ट देखिए। दुकान का नाम दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन मालिक दानिश। इसी तरह कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसे चलाने वाले का नाम कामरान। ये सिर्फ उदाहरण है जो मुजफ्फरनगर प्रशासन के उस आदेश से जोड़कर देखे जा रहे हैं जिसमें कांवड़ यात्रा में रेहड़ी या दुकान लगाने वालों को नाम लिखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के इस आदेश के बाद से देश भर में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई फैसले पर सवाल उठा रहा है। हंगामे के बावजूद योगी झुकेंगे नहीं, इसका ट्रेलर भी योगी ने दिखा दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का आदेश, मुजफ्फरनगर मॉडल पूरे यूपी में लागू किया जाए। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगे।
उत्तर प्रदेश में दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले आदेश पर विवाद छिड़ गया है। 3 दिन बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए जाते हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके से शिव भक्त कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर एक बड़ा केंद्र है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और आस्था के लिए योगी मैदान में है, तो उनके साथ अब धामी भी उतर गए हैं। उत्तराखंड में भी यूपी वाला प्लान लागू हो गया है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे ही हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा की रूट वाली दुकानों और ठेलों पर नाम के बोर्ड लगाने का आदेश लागू हो गया है। इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना।